दरभंगा के जाले विधानसभा में पहली बार एएमआईएम नेता फैसल रहमान आमी ने दावत इफ्तार रखी। जिस दावत इफ्तार में सैकड़ों एएमआईएम के कार्यकर्ता, वहीं पे राज्य स्तर के नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता रंजीत राणा और आदिल हसन के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता इस दावत इफ्तार में पहुंचे। बताते चले, जैसे हाईवे से नीचे गाड़ी इनकी उतरती है, रंजीत राणा और आदिल हसन की सैकड़ों कार्यकर्ता बाइक से उन्हें लेते हुए भड़वारा, जहां पर दावत इफ्तार का आयोजन किया गया था, जाले विधानसभा में फैसल रहमान आमी ने, वहां पर आते हैं और उससे पहले मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद पैदल दावत इफ्तार की जगह पे वहां पे आते हैं। सैकड़ों कार्यकर्ता उनके साथ रहते हैं। दावत इफ्तार की शुरुआत से पहले एक प्रेस वार्ता रखी जाती है। जैसे प्रेस वार्ता रखी जाती, रंजीत राणा ने कहा, आदिल हसन ने कहा कि जिस तरीके से हम लोग लड़ रहे हैं वक्फ बोर्ड बिल पे या किसी और मुद्दे पे, आम जनों के मुद्दों पर, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति और शायद कोई पार्टी नहीं लड़ रही है, तो लगातार जो राज्य में चल रही सरकार है और विपक्ष पे ताबड़तोड़ हमला बोलते रहे। सुनिए क्या कुछ कहना है रंजीत राणा का और आदिल हसन का कि दरभंगा में जिस तरीके से फैसल रहमान आमी तैयारी कर रहे हैं और अन्य जगहों पे एएमआईएम के और लोग तैयारी करें, क्या इस बार बिहार में तमाम जगहों पे एएमआईएम अपने दावेदारों को खड़ा करेगा, जो 243 सीट है। सुनिए क्या कुछ कहना है। सबसे पहले हम लोग जो कल हिंदू मुस्लिम एकता का जो है जीत हुआ है, उसको लेकर के सबको बधाई देना चाहते हैं और उसी एकता को लेकर के, जीत को लेकर के हम लोग आज एकत्रित हुए हैं जाले विधानसभा में, भड़वारा में, प्रखंड में। और निश्चित रूप से विधानसभा जो है उसकी तैयारी के क्रम कड़ी में आप इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से एक पार्टी ने हिंदू मुसलमान के बीच लड़ाने का प्रयास किया, जिसके पास कोई एजेंडा नहीं है। आज शेयर मार्केट, हमारे देश का करेंसी इतना नीचे गिरा हुआ है, इसका डिबेट कोई चर्चा नहीं करता, इसकी बात कोई नहीं करता, लेकिन कैसे जो है गुलाल की बात होगी, हिंदू मुसलमान की बात होगी, तो हमारे हिंदुस्तान ने, हमारे हिंदू मुसलमान भाइयों की एकता ने जो है तमाचा मारा ऐसी पार्टियों के गाल पे। होली में जो है गाल उनका लाल हो गया है और जो आपके आसपास के ही लोग हैं, जो मंत्री हैं, वो उस तरह तरह की बयानबाजी कर रहे थे। और हमारा बिहार में ये सब नहीं चलने वाला है। यहाँ बात आपको विकास की करनी पड़ेगी, बात आपको जो है कैसे बेरोजगारी खत्म हो, अस्पताल कैसे बने, इनकी चर्चा आपको करनी होगी। और संगठन हमारे इस इलाके में, हमारे जिला अध्यक्ष है, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब के नेतृत्व में हम लोग यहाँ आए हैं। हमारे यहाँ के संसदीय क्षेत्र के हमारे उम्मीदवार वकार भाई यहाँ उपस्थित हैं और विधानसभा की रणनीति को तय करके किन किन विधानसभा में हम लोग को लड़ना है, प्रदेश कमेटी से लोग आए हैं, जिला के लोगों से, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और ईद के बाद एक तोहफे के रूप में जो है हम लोग सबके नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब भी बिहार दौरे पे आने वाले हैं। पटना में उनका एक बड़ा जनसभा भी होने वाला है, तो हम लोग सबको आमंत्रित भी करने आए हैं कि आप पटना के जलसा में आप सब लोग उसमें एकत्रित हों और वक्फ बोर्ड को लेकर के जिस तरह से सरकार का मंसूबा है, उसमें हम लोग नीतीश कुमार जी से भी सवाल करें, अपने मुख्यमंत्री जी से सवाल करें कि आपका क्या स्टैंड है। आपको हम लोग सेकुलर मुख्यमंत्री के रूप में जानते हैं और निश्चित रूप से आप हैं भी, और हम लोग को उम्मीद है कि आप कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टैंड आप लेंगे वक्फ बोर्ड वाले मुद्दा में। और विधानसभा का चुनाव को लेकर के हम लोग का बैठक है, मेरे राष्ट्रीय प्रवक्ता चूंकि बैठे हैं, तो मैं सारा जवाब जो है आपको बेहतर तरीके से वो दे पाएंगे। इन दिनों आपका काफी तेजी से बिहार में चर्चा हो रहा है, खास करके जब आपने पार्टी, ओवैसी की पार्टी, जिसको टैग देते हैं कि मुसलमानों की पार्टी, उसमें राणा रंजीत बिहार में एक बड़ा चेहरा खिल रहा है, दिख भी रहा है, और कहीं ना कहीं आप दावत इफ्तार में शिरकत करके वो आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये नाम भी कुछ भारी है बिहार में लगता है, ओवैसी जी ने कुछ नाम भी बहुत भारी और लगता है शख्स भी भारी चुना है। देखिए, हर नेता जो है हमारे यहाँ, जो भी हमारे इम्तियाज जलील साहब से लेके अख्तरुल ईमान साहब से लेके जो भी हमारे एक नेता, बाकी के 100 के बराबर है। हमारे अख्तरुल ईमान साहब जो सवाल पूछते हैं, अभी शिवहर का एक दलित का मुद्दा उन्होंने उठाया और इतनी मजबूती से उठाया कि अगले दिन एक मंत्री को उस दलित के दरवाजे पे जाना पड़ा, बिजली विभाग की प्रताड़ना से उसकी मौत हो गई थी। तो एक विधायक हमारे हैं और आप लोग का आशीर्वाद, दुआ आप लोग का साथ मिला तो 10-20 विधायक जिस दिन एआईएमआईएम के हो जाएंगे, कोई गरीब के साथ, कोई मुसलमान के साथ, किसी वंचित के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तो हम लोग का यही लक्ष्य है कि आने वाला जो विधानसभा है उसमें जो है, पिछले बार हमारे 5 विधायक थे, 3 और विधायक अगर होते तो सरकार किसका बनना बिगड़ना था वो हम तय करते। तो कहीं ना कहीं एक पार्टी है जो कहती है कि मुसलमानों की हितैषी है, लेकिन जब बात मुसलमानों के हक की आती है या मुसलमान की पार्टी को आगे बढ़ाने की आती है तो बी टीम करते हैं। आज अगर आप चिंता करते हैं कि आपका वोट खराब नहीं हो और सारा सेकुलर पार्टी एक मंच पे आकर के लड़े, तो आपको गठबंधन के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो काम आप नहीं करिएगा। चुनाव आएगा तो बी टीम सी टीम करिएगा, उससे कुछ होना नहीं। को आते ही सदस्यता अभियान बहुत तेज हो गया है,
जाले विधानसभा में, तो क्या आप इनको भेज रहे हैं? निश्चित रूप से ये तो हमारे संगठन के, हमारे जो शीर्ष के पदाधिकारी हैं उनका निर्णय होगा, लेकिन जो काम करेगा उसी की दावेदारी बड़ी बड़ी होगी। जो सदस्यता अभियान बनाएगा, जो पोलिंग एजेंट से लेकर के बूथ कमेटी से लेकर के प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी जो आज बना लेगा वही चुनाव जीत पाएगा। कोई 20 दिन पहले टिकट लेकर के आएगा तो हमारी पार्टी, ना हमारे पास उतना पैसा है, ना हमारा संगठन इतना मजबूत है। तो जो भी उम्मीदवार, आपके मन से भी कहना चाहता हूं कि अगर वो आना चाहते हैं तो आ जाएं, संगठन को मजबूत करें, तब अपनी दावेदारी आप पेश करिए। तो फैसल भाई नौजवान हैं और समझदार व्यक्ति हैं, संगठन को निचले स्तर तक जो है बूथ लेवल तक लेकर के जा रहे हैं, तो मैं इनको बधाई देता हूं और मेहनत करने के लिए जो है इनसे आग्रह करता हूं। जिला अध्यक्ष हमारे हैं, यहाँ के जितने भी नौजवान भाई हैं, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। लोकतंत्र का त्योहार है, बिहार हमेशा कुछ नया उदाहरण स्थापित करने के लिए जानी जाती है। तो आइए इस बार एक नया उदाहरण स्थापित करते हैं बिहार के चुनाव में। एक सवाल आपको जुड़ा हुआ है। अफ्तार पार्टी, देखिए हम लोग सब रोजेदार हैं, तो रोजेदार हम लोग पार्टी नहीं है, एक हम लोग का रोजा है, रोजा खोलने आए हैं। हम लोग इसको पार्टी के शक्ल में नहीं देख रहे हैं। हाँ, दावत है, ये फैसल साहब का और इनकी टीम का शुक्रगुजार है कि इन्होंने, क्योंकि रमजान में एक दूसरे को हम लोग बुलाने का करते हैं। हम राणा रंजीत साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि होली जैसा पावन पर्व है उसको भी छोड़कर इन्होंने इफ्तार में फैसल साहब को हौसला बढ़ाने के लिए, दरभंगा मिथिलांचल की टीम को हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं। इनका हम तहे दिल से, इसी को कहते हैं गंगा जमुना की तहजीब, इसी को कहते हैं हिंदू मुसलमान की एकता, जो बीजेपी नहीं चाहती है, जो आपका बचौल बकलौल नहीं चाहता है, जो आपका मंत्री जाले का नहीं चाहता होगा, जो आपका दरभंगा का मिनिस्टर नहीं चाहता होगा। नफरत बोलना बीजेपी का डीएनए। बीजेपी मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, पाकिस्तान, जिन्ना, शेरवानी, बिरयानी के अलावा बीजेपी के पास कोई वर्ड है? बतला दीजिए। ये 10 वर्ड को अगर लोकसभा में या अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस 10 वर्ड को बैन कर दे तो बीजेपी चुनाव कहीं नहीं जीत सकती है। आज शेयर मार्केट में करोड़ों का भारतीयों का नुकसान हुआ, बीजेपी नहीं बोल रही है। आज चाइना का घुसपैठ पे 56 इंच का सीना 26 इंच का हो गया है। बिरयानी खाने नवाज शरीफ क्या जाएंगे मोदी जी, मुसलमान को बदनाम करेंगे। जिन्ना के मजार में फातिहा पढ़ने जाएंगे अडवाणी, या मुसलमान को करेंगे। आज एमआईएम आपके सामने, और राणा रंजीत साहब कोई आम आदमी नहीं है। राणा रंजीत साहब बिहार विभूति सीताराम सिंह जी के साहिबजादे हैं, और इन्होंने जिस मुस्तैदी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामा, ये आपके सामने एग्जाम्पल है। हमने हैदराबाद में एग्जाम्पल दिया, जो पहला मेयर बनाया हमने गैर मुस्लिम भाई को बनाया था, और राणा रंजीत साहब के सामने आपके एग्जाम्पल, ये एमआईएम का इन लोग भविष्य है। और हम तो चाहेंगे, अगर शिवर की और चंपारण की जनता अगर इजाजत दे, तो हम चाहेंगे कि सीमांचल की कोई सीट से, चाहे किशनगंज हो, चाहे बलरामपुर हो, चाहे बहादुरगंज हो, चाहे कोई भी सीमांचल का सीट, 24 सीट में राणा रंजीत भाई को चुनाव जिता के भेजे। हमने यूनिस सलीम साहब को भेजा, हमने एमजे अकबर को भेजा, हमने सैयद शहनवाज को भेजा, हमने सैयद शहाबुद्दीन साहब को भेजा। तो मुझे चंपारण का लाल, जिस मिट्टी से गांधी जी ने को महात्मा का लकब मिला, उस चंपारण के बेटे को सीमांचल से भी हम चाहेंगे भेज के दिखाए। सीमांचल के लोग का दिल है, अगर चंपारण का और इनका अपना गृह विधानसभा, गृह लोकसभा इजाजत दे, तो हम चाहेंगे कि सीमांचल से जीत के जाए। राणा रंजीत साहब आज जीता जागता एग्जाम्पल है। मुसलमानों और हिंदुओं में एक जो ब्रिज का काम, सेतु का काम करता है, तो राणा रंजीत साहब का परवरिश है, और राणा रंजीत साहब आपके एग्जाम्पल है। आज होली है और आपके अवतार में राणा रंजीत जी है। इससे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने आपसी हिंदू मुसलमान का एकता किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हो सकता है, कि एक आदमी अपना पर्व भी मनाया सुबह में और शाम में आपके पर्व में। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल। पार्टी में जितने युवा जुड़े हैं या जो सीट के लिए लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अभी आप जिनके इफ्तार दावत में आए, वो भी काफी जब से ज्वाइन किया मेहनत कर रहे हैं। ऐसे और भी लड़के सदस्य, क्या वो सीट की उम्मीद करें? देखिए, आपके सामने वकार सिद्दीकी साहब है, आपके सामने है। बतलाइए, वकार सिद्दीकी साहब ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत एमआईएम है, जो आज मधुबनी में बहुत बड़े बड़े मठाधीश के खिलाफ एक आम घर का लड़का ने चुनाव लड़ा, बड़ी ईमानदारी से लड़ा। कितना प्रेशर आया, कितनी धमकी आई, कितनी लालच आया, लेकिन नहीं डिगा। तो आपके सामने एक जीता जागता एग्जाम्पल है। वकार साहब और फैसल साहब में मुझे ज्यादा फर्क नहीं दिखता है। जो मेहनत करेगा उसको, मेरे जैसे आम कार्यकर्ता को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने टिकट दिया, राणा रंजीत साहब जैसे युवा को टिकट मिला, आपके सामने एग्जाम्पल है। पूछिए, राणा भाई सीवर से लोकसभा लड़े, वकार साहब मधुबनी से लोकसभा लड़े, तो अल्लाह ने चाहा तो फैसल साहब भी लड़ेंगे। आपकी दावत में आज राणा रंजीत जी पहुंचे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन जी पहुंचे हैं, आपकी दावत को कबूल किया है, कैसे इस्तकबाल हुआ है, क्या आपकी प्रक्रिया आगे? देखिए, सबसे पहले दावत इफ्तार का हमने दावत दी है हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता बड़े भाई जनाब आदिल हसन आजाद साहब।
मिथिलांचल तिरहुत प्रभारी पूर्व लोकसभा प्रत्याशी राणा रंजीत भाई, बकार सिद्दीकी साहब, जलाउद्दीन साहब जिला अध्यक्ष, जेके भाई, युवा के अध्यक्ष तारिक भाई, और यहाँ पे सलामत साहब, रियाज साहब और तमाम नौजवान जो हमारे लोग हैं जाले विधानसभा क्षेत्र के लोग, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे दावत इफ्तार में शामिल हुआ है। मैं इतनी कहूंगा कि जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने मुसलमानों के साथ ठगने का काम कर रहा है कंटिन्यू, इसका इस बार विधानसभा चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया जाएगा। और पहला, दूसरा सवाल, हमें जो ताकत आती है वो हम अपने भाई से देख के सीखते हैं। उनका नाम है राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन आजाद साहब, राणा रंजीत भाई। लोगों से हमको सीखने को बहुत कुछ मिलता है और इंशाअल्लाह ताला इन्हीं लोगों के एकदम नक्शो कदम पे हम उतरेंगे, इनके कदम से कदम मिला के चलने का काम करेंगे। सब भाई भाई है यहाँ। होली मना रहे थे, चूंकि होली मनाने के बाद आप फौरन इफ्तार में शामिल हुए, तो इससे एक समाज में अलग संदेश जाता है। जी। तो आप समाज वाले को क्या कुछ बोलिएगा और क्या कुछ जो नफरत फैला रहे हैं? जैसे हमको बाप दादा मिल के आया है, सब हम ईसाई मिले जुले हैं, यहाँ कोई टेंशन पेंशन नहीं है। क्या कुछ आपका परिचय हुआ? क्या कहिएगा, कल तक जो लोग जुमा के दिन होली को लेकर के विवाद पैदा कर रहे थे, बोले थे हिंदू मुसलमान के बीच में तकरार हो जाएगा, नहीं हुआ? सब कुछ नहीं, सब अब्बा है, सब अब्बा है। जो नेता बयानबाजी करते हैं उनको क्या बोलिएगा? सब गुंडागर्दी है ये। अच्छा सुनिए ना, ये जो शाम को रोज बड़े बड़े चैनलों पे हिंदू मुसलमान का डिबेट होता है वो अच्छा है? सब बेवकूफी है, ठगता है, सब ठगता है, नाटक है, ये सब नाटक है, सब नाटक है, सब नाटक। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ सुधीर राय, मलिकपुर। वैसी साहब की पार्टी के नेता यहाँ इफ्तार पार्टी किए थे, कैसा लगा और क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? बढ़िया लगा, ऐसा होना चाहिए। जी नहीं, बहुत बढ़िया। दिन में होली खेला, शाम में इफ्तार करने पहुँचे हैं, क्या भाईचारा है यहाँ पर, क्या मैसेज दीजिएगा? नहीं, हम लोग का तो नहीं कुछ है, हम लोग तो मिले हुए हैं, कोई दिक्कत मिले हुए हैं, कुछ नहीं, एक बढ़िया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम लक्ष्मी राय। बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे लगभग 400 लोग मौजूद हैं। इस बात का खुशी है, और अभी 8 महीना करीब इलेक्शन को बाकी है, तो 8 महीना में 68-64 आदमी हर जगह दिखेंगे MIM के झंडा तले। इस बात की खुशी एडवांस में हमको है, और मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ फैसल रहमान आमिर को कि जिन्होंने ऐसा इंतजाम किया और हम सबको एक जगह होने का मौका दिया। क्योंकि आज एक तरह से बहुत सा पूरे देश में होली मनाया जा रहा है, लेकिन इस इफ्तार पार्टी में ये भी देखा गया तो यहाँ मुस्लिम के साथ साथ हिंदू भाई भी है, क्या कुछ कहिएगा और इससे क्या समाज में संदेश? जो हिंदू भाई जो जिसमें इंसानियत है, जो संविधान को मानते हैं, वो तो हमारे साथ रहते ही हैं, मिलजुल के रहते ही हैं, चलते ही है, ये साथ में बैठते उठते खाते पीते हैं। लेकिन जिन लोगों ने संविधान का उल्लंघन किया है, जो संविधान को नहीं मानते हैं, वो अलग धारा अलग नीति से चलते हैं, वो लोग थोड़ा फसाद कराने की कोशिश करते हैं। और हम लोग ये न समझें कि हमारे लिए सिर्फ जो है बीजेपी खतरनाक है, बीजेपी का भी भाई है, जैसे मेरा भी कोई भाई है तो बीजेपी का भी भाई है, RJD का भी वही हाल हम देखते हैं। अगर जिसको महागठबंधन बोलते हैं वो कैसी गठबंधन है भाई, कि मान के चलिए कि 18% वाले को लोकसभा में 2 टिकट दिया और जो 14% है उनको 11 टिकट मिल गया। ये कौन सा महागठबंधन है भाई? ये ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। और एक खास बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा खुला दुश्मन होता है, अगर बीजेपी मेरा खुला दुश्मन है तो हम होशियार होकर चलेंगे, हम अलग रास्ते से चलेंगे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस रास्ते में खतरा है तो हम अलग रास्ते से चलेंगे। लेकिन RJD जो मेरा दोस्त बन के, मेरा भाई बन के नाटक करता है और गले की मिला के चलता है और पीठ में छुरा भोग देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। परिचय दे दीजिए अपना। मोहम्मद जलालुद्दीन साहिल, जिला अध्यक्ष AIMIM दरभंगा।